हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित सामान्य ज्ञान, जो आपके छत्तीसगढ़ एग्जाम जैसे चपरासी, सब इंस्पेक्टर व छात्रावास अधीक्षक के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि भारत में कला एवं संस्कृति से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है वो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ से प्रश्न बनता है। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर आप कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं दोस्तों फर्स्ट प्रश्न। देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दिया गया है सभ्यता की नवीनतम उपलब्धियां संस्कृति के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। दूसरा दिया गया है सभ्यता एवं संस्कृति की अंतःक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। तीसरा दिया है संस्कृति सभ्यता की उच्च अवस्था है। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों कथन जो है वो सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, इसमें अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दिया गया है नैतिक मूल्यों एवं मानवीय संबंधों के व्यवहार को संस्कृति में शामिल किया जाता है। दूसरा दिया गया है सभ्यता और संस्कृति का संबंध परस्पर पूरक नहीं होता है। तीसरा दिया गया है संस्कृति सामाजिक अंतःक्रियाओं एवं सामाजिक व्यवहारों के उत्प्रेरक प्रतिमानों का समुच्चय है। अगर दोस्तों आपको ये आंसर पता होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को रोककर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल फर्स्ट और थर्ड ही सही है। देख लेते हैं। देखा, इसमें दिया गया है नैतिक मूल्यों एवं मानवीय संबंधों के व्यवहार को संस्कृति में शामिल किया गया है। तीसरा दिया गया है संस्कृति सामाजिक अंतःक्रियाओं एवं सामाजिक व्यवहारों के प्रेरक प्रतिमानों का समुच्चय है। तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड जो है सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए, इसमें अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है संस्कृति का अस्तित्व निर्गमन की निरंतरता पर निर्भर होता है। दूसरा दिया गया है सामाजिक व्यवहार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निगर्मित होती है। संस्कृति समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा अर्जित की जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों से होगा। मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति का अस्तित्व निगमन की निरंतरता पर निर्भर होता है। सामाजिक व्यवहार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निगर्मित होती है या निगमित होती है। चौथा थर्ड दिया गया है संस्कृति समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा अर्जित की जाती है। तो ये तीनों कथन जो है सही है। देखिए, चौथा दिया है निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको। देखिए दोस्तों, सही कथन है सभ्यता वह है जो हम बनाते हैं, जबकि संस्कृति वह है जो हम हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभ्यता वह है जो हम बनाते हैं, जबकि संस्कृति वह है जो हम हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। देखिए, इसमें आपको असत्य कथन को बताना है, कौन सा असत्य कथन है। तो देखिए दोस्तों, सहिष्णुता भारतीय संस्कृति को स्थायित्व प्रदान करती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है भारतीय संस्कृति रोम तथा यूनानी संस्कृति के समकालीन है, तो ये दोस्तों असत्य है। तीसरा दिया गया है सी भारतीय संस्कृति में समन्वय की प्रक्रिया विद्यमान है, ये भी बिल्कुल सही है। डी आध्यात्मिकता तथा भौतिकता का समन्वय भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। तो ये तीनों कथन जो सही है, लेकिन ऑप्शन बी ये असत्य कथन है, ये नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए दोस्तों, कथन जो सत्य है वह है सभ्यता साधन है जबकि संस्कृति साध्य है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सभ्यता साधन है जबकि संस्कृति साध्य है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है। तो देखिए, संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है, तो एक गलत है, असत्य कथन है। क्योंकि संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में कभी बाधा नहीं डालती, बल्कि संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में योगदान देती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि असत्य कथन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, 8वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जो सही कथन है वो है मनुष्य का व्यवहार उस संस्कृति से निर्धारित होता है जिससे वे संबंधित होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा 8वां का। मनुष्यों का व्यवहार उस संस्कृति से निर्धारित होता है जिससे वे संबंधित होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछा जाता है।
देखिए इसमें दिया गया है, सुमिलित करना है आपको। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, हिंदू वे ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, उसके बाद संस्कृति के 4 अध्याय कौन सा है, नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। ए का रहेगा तीसरा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। वही बी का हो जाएगा चौथा, हिंदू वे ऑफ लाइफ के लेखक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सी का हो जाएगा दूसरा, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। और नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया, इसका हो जाएगा फर्स्ट, आबिद हुसैन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें कथन और कारण दिया गया है, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा। देखिए कथन पढ़ लेते हैं। संस्कृति मनुष्य के समष्टिगत दृष्टिकोण की अभिव्यंजना है। कारण दिया गया है, मनुष्य जैसे ही अपने प्रयासों से ईश्वर द्वारा प्रदान की गई विरासत से परे जाता है, वैसी संस्कृति की शुरुआत होती है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बताना है आपको कौन सा कथन सत्य है। आप चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद आप खुद से एक बार आंसर लगेगा कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसका जो सत्य कथन वो है ऑप्शन बी, संस्कृति का अर्थ मानव का आंतरिक विकास है। संस्कृति का अर्थ मानव का आंतरिक विकास है, इसका राइट आंसर यही रहेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 12वां नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता के संदर्भ में विचार करने हैं आपको कि कौन सा विकल्प इसमें से सत्य है। तो देखिए सत्य है ए, 2 और 3, 1, 2 और 3। फर्स्ट है प्राचीनता, निरंतरता और अनेकता में एकता, राष्ट्रीयता नहीं है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता में तीनों शामिल है, प्राचीनता, निरंतरता और अनेकता में एकता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में विचार करना है आपको 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, केवल 1 और 3 सही है। तो देखिए 1 और 3 में क्या दिया गया है, भारतीय संस्कृति धर्म आधारित है। तीसरा देखिए सांस्कृतिक इतिहास में धर्म एक स्तर मात्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, मतलब डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संस्कृति के वे सभी पक्ष या मूल्य जो मानव को उनके पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं। तो ये जो कथन है वो सत्य है, क्योंकि संस्कृति के पक्ष जो मूल्य मानव को उनके पूर्वजों द्वारा ही हस्तांतरित किए जाते हैं। तो ये जो कथन है वो सही रहेगा। देख लेते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। आपको फिर बताना सत्य कथन कौन सा है। तो देखिए सत्य कथन है ऑप्शन सी, वैश्वीकरण के प्रभाव से अलग और विशिष्ट संस्कृति का उभरना ही जो कथन है वो सत्य है। जैसे इंग्लिश कल्चर, हिंदी इंग्लिश कल्चर, तो वैश्वीकरण के प्रभाव से अलग और विशिष्ट संस्कृति को उभरना, इसमें हिंदी भी शामिल है और इंग्लिश भी, इसे बोला जाता है इंग्लिश कल्चर। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि संस्कृति एवं कला से संबंधित है, जो कि आपके छत्तीसगढ़ चपरासी सब इंस्पेक्टर या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस तरह से जो क्वेश्चन है वो छत्तीसगढ़ पीएससी में भी पूछा जाता है, व्यापम में भी पूछा जाता है कि कौन सा कथन सत्य है असत्य है। सुमिलित कीजिए। तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।